तेजी में कहाँ जा रही हो? ब्लॉक जा रही हूँ। ब्लॉक में कब से ब्यूटी पार्लर की दुकान खुल गई? कमीनी कहेगी, ब्लॉक में तेरा बाप ब्यूटी पार्लर की दुकान खोले हुआ है। दिमाग की मोटी, ब्लॉक में सरकारी काम सब होता है। ओहो, तो आपको कौन सा सरकारी काम पड़ गया? आपको तो पता ही है, बाथरूम वाला पैसा सबके खाते में आ गया है, लेकिन मेरा पैसा अभी तक नहीं आया है। ये काम तो वार्ड मेंबर का है, उनको बोलिए वो करवा देंगे। वार्ड मेंबर को भी बोली हूँ, ऊपर से 500 रुपया भी दी हूँ, फिर भी कहाँ काम करवाया है अभी तक। जब भी बोलती हूँ तो बस हो जाएगा कहकर बात को टाल देता है। पता नहीं कब काम होगा, इसलिए सोची हूँ कि खुद ही मनीगाछी ब्लॉक जाकर वीडियो साहब को बोलूंगी। सलमा अभी ब्लॉक भी जाएंगी तो इतना बंठन के? जैनब आपी, कहाँ आप 1965 में जी रही हैं? अब 5G का जमाना है, थोड़ा ग्रीन पाउडर लगाकर जाएंगे तो सामने वाले पर असर पड़ता है। तौबा इस्तग़फ़ार, कैसी सोच है आपकी? ये लो, इसमें गंदी सोच की क्या बात है? बढ़िया, यह जियान का जियान बनने सब फैशन करता है, एक हम ही थोड़ी करते हैं। मेरी बहन, आपको फैशन करने से कौन मना कर रहा है, लेकिन फैशन का भी एक मौका महल होता है। ये देखो सलमा, आप भी एक और नया फतवा सुनिए, अब फैशन का भी मौका महल होता है। ये कौन सी बात हुई? हम कोई खेती करते हैं कि मौका महल देखकर करेंगे कि किस चीज का मौसम है, धान का या गेहूं का, उसी हिसाब से खेती करेंगे। हमारी जिंदगी है, हम जैसे चाहें जब चाहें फैशन करेंगे, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? मेरी प्यारी बहन, इस तरह नहीं बोलते, वो हमसे बड़ी है, उम्र में भी और इल्म में भी। हमारा अखलाकी फरीज़ा है कि हम बड़ों का और इल्म वालों का अदब व एहतराम करें और उनसे अच्छे अंदाज में बातें करें। ये अच्छे बच्चे की पहचान है। अरे बिजली बाजी, कहाँ के उलझन में आप फंसा दिए। आपके चक्कर में मेरा बाथरूम वाला पैसा भी डूब जाएगा। सलमा आपी, आपको कितनी फिक्र हो रही है पैसा डूबने का, और हमारी वजह से कितने लोग डूब रहे हैं, इसकी कोई फिक्र नहीं है आपको? क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब यही है कि इस तरह बंठन कर हम बाहर जाते हैं, इसका हमारे समाज और माशरे पर क्या असर पड़ता होगा, कभी हमने सोचा है? मतसिया बाजी, आप क्या क्या सोच रही हैं, क्या क्या बोल रही है, मुझे तो पल्ले भी नहीं पड़ रहा। जैनब आपी, आप ही समझाइए, शायद आपकी बात ये लोग माने और समझे। ठीक है मेरी बहन, गौर से सुनिए। मेरी बहनों, ज़ेवरात औरतों के लिए ज़ीनत है, लिहाजा इसका इस्तेमाल करना भी जायज़ है। और सोने और चांदी में से हर तरह के जेवर पहन सकती है, लेकिन इस सिलसिले में चंद बातों का ख्याल रखना चाहिए कि उनमें से एक ये है कि औरत जेवर पहनकर अपने पैरों को ज़मीन पर ज़ोर से मारती हुई ना चले कि जेवर आपस में टकराकर या किसी और तरह से बजने लगे और इसकी आवाज़ दूसरे लोगों को सुनाई दे। अल्लाह ताला का इरशाद है, मुसलमान औरतों को चाहिए कि वो अपने पाँव जमीन पर इस तरह ना मारे कि उन्होंने जो जीवन छुपा रखी है वो मालूम हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जो भी औरत सोने के जेवर दिखलावे या नुमाइश के तौर पर पहनेगी तो उसको दिखलाने की वजह से अजाब दिया जाएगा। जैनब आपी, आपने तो हमारी आंखें खोल दी। हम लोग कितने गुनाह के काम करती थी, अब तौबा करती हूँ। अच्छा बहन, हम लोग जो बाल कटवाते हैं और बनाव सिंगार करते हैं, ये तो सही है ना? मेरी बहन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरतों पर लानत फरमाई है जो बाल कटवाती है। अल्लाहु अकबर। और यहाँ पे भी ये बात समझ लेना चाहिए कि इस्लाम औरतों को ज़िन्नत इख्तियार करने से मना नहीं करता, बल्कि इसकी इजाज़त देता है। बाज़ मर्तबा तो इसका हुक्म देता है, जैसे औरतें बनाव सिंगार करें अपने शौहर के लिए, शौहर को दिखलाने के लिए, दूसरों को दिखलाने के लिए नहीं। जो दूसरों को दिखलाने के लिए बनाव सिंगार करती है तो इसके लिए बहुत बड़ा गुनाह है और ऐसी औरतों का ठिकाना जहन्नम में है। याद रखें, लिबास की सादगी औरतों के हुस्न की सबब बन जाती है, इसलिए दस्तूर बनाइए कि जब
जब बाहर जाएं तो कपड़े साफ सुथरे हो मगर सादा हो। इसलिए मेरी बहनों, अगर हम सुधर जाएंगे और हया की चादर ओढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा पूरा समाज और माशरा सुधर जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैनब आपी, आपने बहुत ही कीमती बातें बताई है। मेरी माओ और बहनों, आज के इस मुकालमे और ड्रामे से जो पैगाम और मैसेज हमें मिला है, इंशाअल्लाह हम सब इस पर अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।